स्टूडेंट वेलकम दिस चैनल बीए क्लासेस पे आज कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज कवर करेंगे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी सेमेस्टर 2 का यूनिट 1 शॉर्ट्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है 50 से 80 वर्ड के अंतर्गत। ये सभी क्वेश्चन को मैंने डील किया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड सब लिए हुए हैं ताकि आप अगर इसको पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में इसका डिटेल एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को लिखा गया है। डिटेल बहुत ही ज़्यादा 2-3 पेज का आंसर नहीं लिखा गया है क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते टाइम निकल जाएगा जिससे कि आपको याद भी नहीं होगा। ठीक है, शॉर्ट्स आंसर इसलिए लिया गया है ताकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर उसको पढ़ लेते हो, ध्यान ले लेते हो, देख लेते हो तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो वो कम से कम एग्ज़ाम में 1 से 2 पेज लिख सकोगे। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य के कानूनी पहलू क्या हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 51A में बताया गया है। यह कानून रूप से प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता परंतु न्यायालय इन्हें कानून की व्यवस्था में सहायता मानते हैं। सरकार भी नीतियाँ बनाते समय मूल कर्तव्यों का ध्यान रखती है। यदि नागरिकों इन्हें नहीं निभाती तो यह उनके नैतिक आचरण की कमी समझी जाती है। एक्सप्लेन करें इसको तो मूल कर्तव्य के नैतिक दायित्व होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। ठीक है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 91A में बताया गया है। ठीक है, ये कानून रूप से प्रत्यक्ष रूप से लागू होता है। यह कानूनी रूप से प्रत्यक्ष रूप से लागू होता है, लागू नहीं होता है परंतु न्यायालय इन्हें कानूनी व्यवस्था में सहायक मानती है। मतलब कानूनी व्यवस्था में जो है 91A में जो लिखा गया है उसको सहायक मानती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसका पालन ये फिर लागू नहीं होता है। ठीक है, सरकार भी नीतियाँ बनाते समय मूल कर्तव्यों को ध्यान रखती है। मतलब जो सरकार कानून नियम लागू बनाती है उस समय भी जो 91A आर्टिकल में लिखा गया है उस बातों को ध्यान रखती है। ठीक है, यदि नागरिक इन्हें नहीं निभाते हैं, अगर जो लागू किया गया है या फिर जो किया गया उसे नहीं निभाते हैं तो यह नैतिक आचरण की कमी समझी जाती है। मतलब नैतिक आचरण जो है तुम्हारे में जो एक तरह का नैतिक आचरण है उसमें कमी समझी जाती है। नैतिक आचरण का मतलब है कि इसका अच्छे से व्यवहार विचार और जो होता है ना कि एक संस्कार बच्चे के अंदर जो भी क्वालिटी होती है वो एक तरह का एक्सप्लेन अगर करें तो संस्कृति होता है, आचरण व्यवहार ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। न्याय के संबंध में प्लेटो की अवधारणा क्या है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है समाज और व्यक्ति का अपने अपने कार्यों को ठीक तरह से निभाना। समाज के 3 वर्ग होते हैं, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादन करने वाले लोग। जब हर वर्ग अपनी भूमिका सही तरीके से निभाते हैं तब समाज में न्याय स्थापित होता है। प्लेटो जो है ना न्याय को नैतिक और व्यवस्था से जोड़कर देखते हैं। इसको एक्सप्लेन करें तो प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है समाज और व्यक्ति को अपने अपने कार्यों को ठीक तरह से निभाना। जितने भी व्यक्ति हैं अपने समाज में अपने कर्तव्यों को ठीक तरीके से निभाएं। समाज के 3 वर्ग होते हैं, दार्शनिक होते हैं, सैनिक और उत्पादन। ठीक है, ये 3 वर्ग हैं। इन सभी को अपने अपने वर्गों की भूमिका तरीके से निभाना होना चाहिए। जब समाज में न्याय स्थापित होता है, जब समाज में कोई तरह का न्याय स्थापित होता है तो प्लेटो न्याय को नैतिक और व्यवस्था से जोड़ कर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 13 नंबर। कानूनी न्याय क्या तात्पर्य है।
कानूनी न्याय का अर्थ है कानून के अनुसार समान और निष्पक्ष व्यवहार। हमसे हर व्यक्ति की सम्मान, कानून, समान दंड, समान संरक्षण मिलता है। कानूनी न्याय इस विचार पर आधारित है कि कानून भी व्यक्ति कानूनों से ऊपर नहीं है। इसको अगर एक्सप्लेन करें तो कानूनी न्याय का अर्थ है कानून के अनुसार समाज और निष्पक्ष व्यवहार। इसमें हर व्यक्ति को समान कानून, समान दंड और समान संरक्षण मिलता है। न्याय के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति कोई भी तरह से अमीर गरीब या फिर कोई तरह का धर्म से बिलोंग करता है या फिर कोई भी तरह से वो लिंग से डिफरेंट है तो उससे भी वो उतना ही सम्मान, नियम के अकॉर्डिंग उतना ही सम्मान, उतना ही मतलब दंड और कानूनी रूप से हर एक चीज़ को मानना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्थाएं निष्पक्ष रूप से कानून को सुनिश्चित करती है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में सम्मान, अवसर, सम्मान और ठीक है, सामाजिक न्याय को अगर एक्सप्लेन करें तो कहें हम कि हमारे समाज में कोई भी तरह से भाषा, विचार या फिर व्यक्ति या फिर रंग या फिर लिंग या फिर किसी भी तरह से किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी के साथ समान सम्मान होना चाहिए। सभी के साथ एक तरह का व्यक्तित्व, व्यवहार, आचरण सभी को अपनी इच्छा के अनुसार करने देना चाहिए। और समाज में होने वाली भेदभाव, किसी को नीचा दिखाना, किसी के साथ असम्मान व्यवहार करना, किसी को कहीं पे जाने से रोकना, ये सभी को बंद करना, ये हमारा सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समानता से आप क्या समझते हैं? समानता से आप क्या समझते हैं? समानता का अर्थ है समानता का अर्थ है सबके साथ समान व्यवहार और समान अधिकार। ठीक है, संविधान संविधान कहता है। ठीक है, समानता से मतलब है कि सभी के साथ समान व्यवहार, विचार, संविधान के अनुसार किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और लिंग, जाति, भाषा की मतलब हर एक प्रश्न का अर्थ यही है कि आप सबके साथ सम्मान, अच्छे से मतलब व्यवहार, अच्छे से मतलब बिना भेदभाव के साथ अपने आसपास के हर एक व्यक्ति के साथ अच्छे से व्यवहार, विचार और सम्मान बना सकें। ठीक है, समानता दो भागों में होता है। समान अवसर, कानून के सामने समानता, यह समाज में न्याय और संतुलन बनाए रखती है। समानता क्या करती है? समाज में इज्जत और समाज में संतुलन बनाए रखती है। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन है, समानता का महत्व पर एक टिप्पणी लिखें। समानता लोकतंत्र की नींव है। समानता से हर व्यक्ति को विकास के समान अवसर मिलते हैं और समाज में भेदभाव कम होता है। जब लोग समान अधिकार के साथ आगे बढ़ते हैं तो सामाजिक एकता, राष्ट्रीय विकास, समानता महत्व इसलिए भी यह न्याय, स्वतंत्र और बंधुता जैसे मूल्यों को मजबूत करती है। समानता का महत्व है किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करना और सब अगर एक साथ मिल करके आगे बढ़ता है तो अच्छे से हमारा देश, समाज और हमारे एक एरिया का विकास होगा, जिससे हमारे समाज में एकता, राष्ट्रीयता, अखंडता और भी स्ट्रांग हो सकेगी और न्याय, स्वतंत्रता बनी रहेगी। साथ ही साथ सभी दो पर्सनों के बीच भाई बंधुत्व का नाता, रिश्ता रहेगा। इससे आपस में एक तरह का अच्छा विचार, व्यवहार रहेगा ताकि हमारा देश और भी ज़्यादा विकास कर सके। समानता, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, समानता का महत्व पर एक टिप्पणी लिखें।
समानता लोकतंत्र की नींव है। समानता से हर व्यक्ति को विकास, समान अवसर मिलता है, समाज में भेदभाव कम होते हैं, सब लोग समान अधिकार के साथ आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है समानता से सभी की विकास होती है, समान नींव रखी जाती है और एक दूसरे से भेदभाव नहीं किया जाता है। एकता, अखंडता, राष्ट्रीयता पे स्वतंत्र होते हैं, बंधुत्व का मूल्य बढ़ता है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता से क्या तात्पर्य है। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि हर नागरिकों को राजनीतिक में भाग लेना एक समान अधिकार मिले। इसमें मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक पदों तक पहुँच शामिल हो। संविधान सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान राजनीतिक अधिकार देता है, इसलिए लोकतंत्र व्यवस्था मजबूत और निष्पक्ष बनती है। इसको अगर एक्सप्लेन करें, राजनीतिक समानता का आर्थिक मतलब है कि नागरिकों को राजनीति में भाग लेने का समान अधिकार, चाहे वो वोट देना हो या फिर चुनाव लड़ना हो। इसमें राजनीतिक पदों में पहुंचना शामिल होता है और हर एक आम व्यक्ति भी राजनीतिक पदों में भाग ले सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं। संविधान सभी नागरिकों के बिना किसी भेदभाव के सामने राजनीतिक अधिकार देता है, जिसमें कोई तरह का भेदभाव नहीं होता है और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के राजनीतिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और निष्पक्ष रखते हैं। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, कानून के समक्ष समानता की विशेषता लिखें। कानून के समक्ष समानता की विशेषता, सभी नागरिकों का समान कानून। दूसरा नंबर पॉइंट है, समान कानून संरक्षण। 30 नंबर है, कानूनों के सामने कोई विशेष अधिकार नहीं। और चौथा पॉइंट है कि सरकारी अधिकारों सहित सभी कानून व्यक्तियों को कानून का अधीन। 5 नंबर है, किसी भी प्रकार की भेदभाव का निष्पक्ष। ये विशेषताएं नागरिकों और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है। तो देख, फर्स्ट हमारा है कि गणराज्य पर लिखना है, समाजवादी पर लिखना है। ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट नंबर हमारा गणराज्य। इसका अर्थ है देश में सर्वोच्च पद जनता द्वारा चुना जाता है, ना कि किसी राजा द्वारा। भारत का एक गणराज्य है। कहें इसको एक्सप्लेन करें तो गणराज्य का मतलब है कि जनता के द्वारा किसी एक निष्पक्ष रूलर को चुनना, मतलब एक निष्पक्ष सेवक को चुनना जो हमारे देश पे एक तरह का सरकार को बनाए तथा हमारे जनता को एक तरह का एक अच्छा न्याय, कानून और व्यवस्था दे सके और न्याय दिला सके। तथा इस तरह का मतलब है कि गणराज्य बनाना, एक तरह का राष्ट्र बनाना, एक तरह से ग्रुप बनाना जिसमें कि स्वतंत्रता और समानता हो। समाजवादी का मतलब है, समाजवादी में आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, संविधानों न्यायपूर्ण वितरण होता है। संविधान समाजवाद के देशों पर मूल्य में शामिल करता है। तो इसका मतलब है समाजवाद में आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होता है। संविधान समाजवाद को देशों में मूल्यों में शामिल करता है। समाजवादी का मतलब होता है हमारे समाज में हर एक व्यक्ति को एक तरह का समान स्वतंत्रता, समाज में रहने का आज़ादी, समाज में रह कर के हर एक समान सम्मान प्राप्त करना और किसी भी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह का भाषा पे भेदभाव नहीं होना, समाजवादी का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष और भारतीय संविधान में संबंध बताएं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है हमारे देश में किसी भी एक धर्म की वो नहीं है, जिसमें हमारे देश में हर एक तरह के धर्म को पूर्ण रूप से आज़ादी मिला गया है। वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार और उसे मान सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं और अपना सकते हैं। इसमें कोई तरह का भेदभाव नहीं होना है। और भारतीय संविधान में जो है, हमारा भारतीय संविधान क्या है, हमारे देश की रक्षा करना, स्वतंत्रता को बनाए रखना, संविधान का पालन करना, संविधान में लिखे गए हर एक नियम कानूनों को मानना और तथा मनवाना, और उसका कोई विरोध करे तो उसको दंड देना, ये तरह से आया है। ठीक है। और इसमें एक तरह से अगर संबंध बताएं तो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष एक तरह का बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसमें कि संविधान में साफ सुथरा लिखा गया है कि हमारे देश
एक तरह का धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें कि हर एक पर्सन को अपने धर्म मानने की आज़ादी है। इसमें कोई तरह का वो भेदभाव या फिर कोई तरह का उसको मना नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको अगर हम जो लिखा गया इसको एक्सप्लेन करें, पढ़ करके देखते हैं क्या लिखा गया है। संविधान, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, जिसका अर्थ है कि किसी राज्य किसी भी धर्म को अपना धर्म नहीं मानता है। मतलब हमारा देश कोई भी एक धर्म नहीं मानता है, वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानना, प्रचार करना और पालन करने की स्वतंत्रता है। धर्मनिरपेक्ष धार्मिक भेदभाव को रोकता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाता है। जो हमने कहा वही है कि हमारा देश कोई तरह का धर्म, किसी एक धर्म पर विशेष अधिकार नहीं देता है, वो सभी धर्म को मानता है तथा हमारे देश में हर एक धर्म के पर्सन अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और बिना किसी दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए वो जितना भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसे कोई रोक टोक नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ सुथरा लिखा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में और तथा 51AB में वर्णित मूल्य कर्तव्यों की व्याख्या करें। 51A में संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 51A के ए में संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये हमारा मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और 51 के बी में राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपनाना और राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखना, ये कर्तव्य नागरिकों के देशभक्ति, अनुशासन, राष्ट्रीय जिम्मेदारी को मजबूत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, संविधान आर्थिक और सामाजिक। इसको अगर एक्सप्लेन कर, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की चर्चा कीजिए। सामाजिक न्याय जाति लिंग आदि के आधार पर भेदभाव समाप्त करना है। आर्थिक न्याय का मतलब है अवसरों को समान और साधनों का न्यायपूर्ण वितरण। राजनीतिक न्याय क्या है? संविधान का मतदान, चुनाव लड़ने का, राजनीतिक प्रक्रिया भाग लेने का समान अधिकार है। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी को मतदान, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार, सभी को समान है, सभी को समान सम्मान है कि वो अपने ये सब कर सकते हैं। इसमें कोई तरह का रोक टोक नहीं है। राजनीतिक न्याय का मतलब यही है। आर्थिक न्याय का मतलब है आर्थिक यानी पैसे के और जाति या फिर भाषा के अकॉर्डिंग सभी को न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण सम्मान मिलना चाहिए। और सामाजिक न्याय का मतलब है किसी भी तरह जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी तरह से किसी भी टॉपिक पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये इन तीनों का उद्देश्य समानता मूलक समाज बनाना है। इन तीनों का मतलब है कि हमारे देश को, हमारे समाज को समानता मूलक देश समाज बनाना है। तो 23 नंबर है, बंधुत्व से आप क्या समझते हैं? बंधुत्व का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच भाईचारा, पारंपरिक सम्मान और एकता की भावना रखना। यह राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत बनाता है। संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व को मूल्य माना गया है। बंधुत्व से समाज घृणा भेदभाव की हिंसा कम होती है और ये सभी नागरिकों को परिवार की तरह दे रहते हैं। इसको अगर एक्सप्लेन करें, बंधुत्व का मतलब भाईचारा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व को एक बहुत बड़ा मूल बताया गया है कि हमारे देश में हर एक जाति धर्म लिंग और कोई भी तरह के पर्सन क्यों ना हो, वो एक तरह का भाई भाई हैं और एक दूसरे में बंधुत्व का विचार होना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का धर्म का सम्मान करना चाहिए। और यह जो है हमारे संविधान हमारे देश को बहुत ही आगे और ले जाएगी तथा हमारे देश में हर एक पर्सन के बीच में एक तरह का भाई और एक तरह का सखा की तरह, एक तरह का परिवार की तरह सम्मान, एक तरह का परिवार की तरह रिलेशन बिल्ड रहेगा, ताकि हमारा देश और भी ग्रोथ कर सके और भी आगे बढ़ सके और इन फ्यूचर कोई तरह का प्रॉब्लम, कोई तरह का समस्या आए तो सभी एक दूसरे का मदद कर सके। यह कहने का मतलब है, यह टॉपिक, यह वर्ड का मतलब है हमारे देश में बंधुत्व को बनाए रखना, हमारे देश में परिवार, हमारे देश में भाईचारा को बनाए रखना, हमारे देश में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक तत्वों को विवेचना करें। सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए आवश्यक तत्व
समान अवसर, शिक्षा, गैर भेदभाव, आरक्षण नीति, महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा, आर्थिक विकास, भागीदारी, न्यायपूर्ण कानून, ये तत्व समाज को संतुलन बनाते हैं और हर व्यक्ति को समान पूर्वक जीवन जीने का अवसर देते हैं। इसको अगर एक्सप्लेन करें तो सामाजिक न्याय की स्थापना करने का मतलब है, तत्व का मतलब है कि हमारे देश में, हमारे समाज में शिक्षा को बनाए रखना, गैर भेदभाव, कोई भी तरह का भेदभाव नहीं रखना, आरक्षण नीति देना, महिलाओं को, कमजोर वर्गों को सुरक्षा देना, आर्थिक विकास करना, भागीदारी, न्यायपूर्ण कानून बनाए रखना तथा यह तत्व समाज को संतुलन बनाने में मदद करती है और विकास करने में मदद करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का मूल आधार क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य धर्म से अलग रहे और सभी धर्मों को समान सम्मान दे। इसके मुख्य आधार हैं कि धर्म की स्वतंत्रता, राज्य के किसी भी धर्म का पक्ष न ले, धार्मिक भेदभाव, निष्पक्ष और सभी धर्मों के लिए समान सम्मान कानून। यह भारतीय लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता है। इसको अगर डिटेल से समझें, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि हमारे देश में किसी भी तरह का, किसी भी एक धर्म का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होना चाहिए। हमारे देश में सभी धर्मों को समान अवसर मिले। धर्मनिरपेक्षता का मूल आधार क्या है कि हमारे देश में धर्मों की स्वतंत्रता, राज्य धर्म का पक्ष न ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, नैतिक न्याय क्या है? मॉरल जस्टिस क्या है? नैतिक न्याय का अर्थ है सभी न्याय, सदाचार, व्यवहार के आधार पर न्याय का पालन करना। यह कानून और ऊपर नैतिक सत्य, ईमानदारी और मानवता का पर आधारित होता है। नैतिक न्याय व्यक्तियों को अपनी गलतियों स्वीकार करने, दूसरे के साथ व्यवहार रखने और न्यायपूर्ण समाज बनाने में प्रेरणा देती है। नैतिक न्याय का मतलब है कि एक दूसरे में भाईचारा होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, सत्य बोलने का आदत होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, मानवता होना चाहिए। नैतिक न्याय का मतलब है एक दूसरे का बहुत ही प्यार से, एक दूसरे के बंधुत्व से, भाईचारा तत्व के साथ रहना चाहिए। किसी भी तरह से किसी का भी भेदभाव या फिर असम्मान नहीं करना चाहिए। सभी को सम्मान के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यू, फंडामेंटल डाउट्स, ड्यूटीज़ का जो है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन 27 शॉर्ट्स क्वेश्चन यूनिट 1 का है। इसको एकदम अच्छे से ध्यान से देखना है। जितने भी बंदे हो सभी को PDF अगर चाहिए तो वो कमेंट कर सकते हो, मैं PDF दे दूंगा, ठीक है। 27 में क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समाज न्याय का क्या प्रभाव है? समाज न्याय से भारत में समानता, भेदभाव रहित समाज बनाने महत्व भूमिका निभाने, संविधान न आरक्षण, समान अवसर, शिक्षा के आधार पर महिलाओं को, कमजोर वर्गों को सुरक्षा जैसे प्रावधान किया। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का यही मतलब है कि हमारे देश में जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उसका एक अधिक संरक्षण होना चाहिए, एक तरह का प्रोटेक्शन होना चाहिए, कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने की सुविधाएं देना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए। और हमारे देश में जो हमारे समाज में है सभी को शिक्षा, आरक्षण, सम्मान मिलना चाहिए, सभी को अधिकार मिलना चाहिए, भेदभाव रहित समाज होना चाहिए, ठीक है। इसमें समाज में समानताएं कम हुई और हमारा देश जो है वंचित वर्गों को आगे बढ़ने में अवसर मिलता है। इससे हमारे देश में जो है भेदभाव कम होती है और हमारे देश को आगे बढ़ने में मदद मिलता है, जिससे हमारा देश लोकतंत्रता संतुलित बनाए रखती है और हमारे देश का अच्छे से विकास होता है, न्याय अच्छे से सभी वर्गों को प्राप्त होती है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा और ये वीडियो यहीं तक रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।